नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बेटा जी घर की याद कविता कक्षा 11वीं की एक कविता है घर की याद। ठीक है, किसने लिखी है? भवानी प्रसाद मिश्र जी ने। तो उसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीखेंगे, यानी जो एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं वो क्वेश्चन आंसर मैं आपको इसमें बताऊंगी। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने बहन के लिए पिता के घर को परिताप का घर क्यों कहा है? जबकि बहन अगर अपने घर आती है, अपने पिता के घर आती है, तो उसके लिए तो खुशी का होना चाहिए, तो उसको परिताप का घर क्यों कहा है? तो कवि ने अपनी बहन के लिए पिता के घर को परिताप का माने दुख से भरा हुआ घर इसलिए कहा है क्योंकि घर पर उसके सारे भाई मौजूद नहीं हैं। एक भाई जेल में कैद है, इसीलिए बहन के लिए पिता का घर दुख से भरा हुआ घर हो गया है। समझ में आ गई आपको? दूसरा प्रश्न बनता है, कवि अभी किस मनः स्थिति को अपने परिवार वालों से छिपाना चाहता है? कि जो कवि हैं, जेल में कैद हैं, भवानी प्रसाद मिश्र अपनी किस मन की स्थिति को अपने परिवारजनों से छुपाना चाहता है? यानी कवि को जेल में जो प्राप्त पीड़ा है, जो कष्ट है, जो दुख है, जो यातनाएं मिल रही हैं, उनको अपने माता पिता को नहीं बताना चाहता। दूसरा, जो कवि कमजोर हो गए हैं, अपना अस्तित्व ही भूल गए हैं, अपने आप में मानो मौन हो गए हैं, खुद को नहीं पहचान पा रहे हैं, इस तरह की जो उनकी बातें हैं, उनसे उन बातों को सभी को अपने परिजनों से वह छुपाना चाहते हैं। ठीक है, तो उन चीजों को परिवार वालों को वह बताना नहीं चाहते। क्यों नहीं बताना चाहते? क्योंकि ये बातें सुनकर उनके माता पिता और ज्यादा परेशान हो जाएंगे और जो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न बनता है, कवि घर से अलग होकर परिजनों को किस तरह से याद कर रहे हैं? परिजन का अर्थ तो समझते होगे बेटा, परिवार के सदस्य। यानी कवि अपने घर से दूर होकर परिजनों को किस प्रकार से याद कर रहे हैं? तो उन्होंने कविता में याद किया है सबसे पहले अपने भाई बहन, यानी भाई भी हैं वहां पर, बहनें भी हैं। भाई क्या है? भुजा के रूप में है, बहनें क्या है? प्यार के रूप में है। यानी वो वहां पर आंगन में खेल रहे होंगे या फिर बैठे होंगे या फिर खड़े होंगे। अब माता को याद किया है तो कैसे किया है कि माता मेरी इतनी स्नेह की धारा है, मानो कि उसकी प्रेम रूपी धारा से ही मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, यानी जेल में भी मुझे उसी का आसरा है। अगर मैं उसकी गोद में सर रख लेता हूँ तो दुख मेरे से कोसों दूर भागता है। ठीक है, माँ अनपढ़ है, वरना तो मैं उनका पत्र जरूर प्राप्त करता। ठीक है, पत्र के माध्यम से उनका आशीर्वाद मुझे जरूर मिलता। ये बात समझ में आ गई? पिता को कैसे याद किया है कि पिता मेरे स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, बुढ़ापे को बिल्कुल महसूस नहीं करते, वो एक्सरसाइज करते हैं, गीता पाठ करते हैं और मुदगर हिलाना, क्या बोलते हैं उसको, दंड बैठक लगाना और मुदगर की मूठ मिलाना, यानी ये सारे काम करते हैं। कर्मठ इंसान है क्योंकि वो जो है झंझावात, जो बोला उन्होंने कि मानो बादल उनकी आवाज में गरजते हैं और झंझा उनके काम में लरसती है, यानी शर्म आ जाती है। तो कुल मिला के अपने पिता के कार्य को याद किया है, उनकी खुशहाली को उन्होंने याद किया है और इस तरह से उसने अपने परिवारजनों को याद किया है। समझ में आ गई आपको? भाई बहनों को, माता और पिता को जो उन्होंने याद किया है उसका ये तरीका है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट प्रश्न है, सावन को सजीला पुण्य पावन क्यों कहा है? कि कवि ने इस कविता में बोली है कि ये सजीले हरे सावन है कि मेरे पुण्य पावन, तो ऐसा क्यों कहा है? तो सजीला हरा इसलिए बोला है क्योंकि सावन के महीने में आकाश में बादल होते हैं, पानी बरसता है, चारों तरफ प्रकृति में हरियाली छा जाती है, पेड़ों की डालियों पर झूले डल जाते हैं, चारों तरफ रौनक होती है, पक्षी बोलते हैं, चहचहाते हैं। और दूसरा कि पुण्य पावन इसलिए बोला है क्योंकि शिव का महीना इसको माना जाता है और यह पवित्रता और पावनता प्रदान करने वाला है। तो इसलिए कवि ने सावन के महीने को सजीला, पुण्य और पावन कहा है। समझ में आ गई आपको? और नेक्स्ट प्रश्न लास्ट है जो बनता है, पिता की चारित्रिक विशेषताएं। कि कवि के पिता की चारित्रिक विशेषताएं कौन कौन सी हैं कविता के आधार पर जो हम निकालेंगे। पहला है कर्मठ इंसान, कि वो बहुत कर्मठ इंसान है, यानी किसी भी काम में डरते नहीं हैं।
किसी भी काम को करने में हिचकिचाते नहीं है। इसलिए जो बादल है, जो बरसात है, वह भी मानो लरजा जाती है, शर्मा जाती है। समझ में आ गई। दूसरा निडर, यानी वो किसी भी परिस्थिति से डरते नहीं है, डटकर उनका सामना करते हैं। आगे सच्चे देशभक्त, क्यों कहा है? क्योंकि सच्चे देशभक्त अगर वो नहीं होते तो अपने पुत्र को आजादी के सिलसिले में चलते हुए वो जेल में नहीं भेजते। तो उन्होंने उनको जाने के लिए अनुमति दी और गर्व का अनुभव वो कर रहे हैं, इसलिए वह सच्चे देशभक्त हैं। आगे धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, तभी कविता में आया है कि गीता पाठ करके जब वो नीचे आए होंगे, तो यानी गीता पाठ वो करते हैं, इसलिए धार्मिक प्रवृत्ति के भी हैं। आगे स्वस्थ एक और बन जाता है, तो स्वस्थ तंदुरुस्त बोलते हैं जिसको, तो वो हैं क्योंकि बुढ़ापे को महसूस नहीं करते, आज भी दौड़ जाते हैं, बच्चों के साथ खेलते कूदते हैं, खिलखिलाकर हंसते हैं और पूरा सारा जो एक्सरसाइज है वो सब भी वो करते हैं, इसलिए स्वस्थ इंसान है। तो समझ में आ गया बेटा आपको? ये प्रश्न बनते हैं आपके इस कविता में जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। धन्यवाद बेटा।